ठाकुर जी यदि गए ही नहीं होते सत्राजित के पास तो ये बात होती? कभी नहीं होती। भगवान बड़ी चिंता में आ गए, अब क्या करें? ठाकुर जी बोले चिंता क्या करनी है, अब चलो ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए भगवान गए, वन की ओर गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजे के निशान। आगे जाके देखा शेर मरा पड़ा था, वहां रीछ के पंजों के निशान। आगे जाकर के भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए और भीतर जाकर के देखा तो एक मणि थी। ठाकुर जी ने मणि उठाई और भालू ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया और 18 दिन बाद जब उस भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया, बोलो नाथ मुझे मत मारिए। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले मैं जामवंत हूं। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत, अपने हृदय से लगा लिया, ये चिरंजीवी हैं जामवंत जी महाराज। भगवान बोले अरे जामवंत आप यहां कैसे? बोले मैं तो नाथ सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा, चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। भगवान की उनसे बड़ी प्रेम वार्ता हुई। ठाकुर जी ने बताया ये मणि की वजह से हम पर कलंक लग गया है द्वारिका में, इसलिए मणि लेने आए। जामवंत जी बोले भगवान ये तो बाह्य मणि ले जा रहे हैं, मेरे हृदय की मणि भी साथ में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हृदय की मणि? तभी भीतर गए और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती को लेकर के आए और ठाकुर जी के हाथ में हाथ रख करके जल अर्पित करके पाणी ग्रहण कर दिया। नाथ ये मेरे हृदय की मणि है। जब आपका जानकी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ त्रेता युग में, और जब मैं आपको जानकी जी के साथ में देखता था ना, और जिस प्रकार आपकी व्याकुलता मैंने देखी जब जानकी जी का हरण रावण ने किया, तब मुझे लगा कि ऐसा जामाता मुझको मिले, ऐसा दामाद मुझको मिले जो मेरी पुत्री के लिए भी इतना व्याकुल हो, मेरी पुत्री के लिए भी इतना विचलित हो, मेरी पुत्री के लिए भी एक सेतु बना दे। मैंने तभी मन में विचार किया था कि मेरी पुत्री तो केवल और केवल इन्हीं को ही ब्याहेगी। लेकिन उस समय आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप एक ही ब्याह करके एक ही पत्नी व्रती थे। पर नाथ अब द्वापर युग में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी पुत्री स्वीकार कर। और श्री जामवंत जी की पुत्री जामवती को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ठाकुर जी ने जामवती जी को स्वीकार। एक संत कथा सुनाते हैं कि जामवती जो थी ये भालू के आकार की थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले एक कलंक हमारे ऊपर से हटेगा, दूसरा लगेगा। द्वारिका के लोग बोलेंगे वाह रे द्वारिकाधीश, तुमको इंसान नहीं मिला था, द्वारिका की बहू भालू को बना लाए हो। सुबह सुबह रुक्मणी देव की मैया को प्रणाम करने जाती है। देव की मैया बोलती है रुक्मणी का मुख देख करके पूरा दिन बढ़िया जाता है। अब सुबह सुबह जामवती प्रणाम करने जाएगी, और जामवती प्रणाम भी करेगी तो नाखूनों से ही करेगी। देव की मैया भी परेशान हो जाएंगी। ऐसी कथा भागवत में नहीं है। भागवत के अनुसार तो जामवती जी परम सुंदरी हैं, पर कहीं वर्णन आया कि जामवंत की पुत्री है तो जामवती जैसी, और कई जगह पिक्चरों में और सीरियल में भी देखा जामवती वैसी ही हैं, भालू जैसी ठाकुर जी के साथ विराजती। तो भगवान ने क्या किया, अपने घोड़े पर जामवती जी को बैठाया और लेकर के द्वारिका पहुंचे। चुपचाप पीछे के द्वार से द्वारिका में प्रवेश किया और धीमे धीमे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 4-5 बजे ठाकुर जी पहुंचे थे। ठाकुर जी ने देखा रुक्मणी तो स्नान आदि करके सेवा के लिए मंदिर में गई है। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी का कक्ष खोला और जामवती को उसमें बैठा दिया। बैठा करके कक्ष बंद करके जैसे ही मुड़े तो रुक्मणी जी वापस आ गई। और रुक्मणी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, नाथ प्राणनाथ आप आ गए, आपकी प्रतीक्षा में सारा द्वारिका व्याकुल था, आप कब आए? भगवान बोले अभी आया। इतना विलंब क्यों हुआ आपको आने में, इतने दिन बीत गए? ठाकुर जी बोले देवी अब ठीक है, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, अभी हम आए हैं, अभी कहना उचित नहीं लगता, तुम दुखी हो जाओगी। रुक्मणी जी बोली ऐसी क्या बात है कि मैं दुखी हो जाऊंगी, अभी बताइए आप। ठाकुर जी बोले अब छोड़ो ना। बोले नहीं नहीं नाथ बताइए ना, मैं नहीं होंगी दुखी, आप बताओ। ठाकुर जी बोले हम गए थे वन में मणि ढूंढने, वहां एक परम सुंदरी कन्या हमको मिल गई, तपस्या कर रही थी बैठ करके। हमने उससे जाकर के पूछा हे सुंदरी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही। देवी उसने जब अपने नेत्र खोले ना, मैं तुम्हें क्या वर्णन करूं उसके रूप का। अब जैसे जैसे ठाकुर जी रूप का वर्णन करें, रुक्मणी जी मुट्ठी बांध, बोले अच्छा इतनी सुंदर है। बोले नेत्र तो उसके मैं क्या कहूं।
और जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है पुष्प झर रहे हो, हाथ उसके इतने कोमल, स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता है मक्खन हो। देवी हम तो उस पर अपना तन मन वार आए, उससे ब्याह कर लिया हमने, और ब्याह करके उसको ले आए। रुक्मणी बोली कहां है? अभी तुम्हारे कक्ष में। मेरे कक्ष में क्यों? बोले तुम्हारे लिए दूसरा कक्ष बनवा देंगे ना हम, वो यहीं रहेगी आज। बोले उसके लिए दूसरा बनवा? बोले नहीं, वो बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, सूर्य की रेशे भी उस पर अगर चले गए ना खिड़की से भी तो भी उसको कष्ट हो जाता है, श्रम हो जाता है। तुम्हारा कक्ष बड़ा आधुनिक तरीके से बना, इसमें वो रहेगी, तुम्हारे लिए हम दूसरा कक्ष, तब तक तुम देवकी मैया के संग सो जाओ। रुक्मणी जी को तो सहने ही नहीं हुआ। बड़ी सुंदरता की बखान कर रहे हो, मैं श्राप देती हूं जो भी मेरे कक्ष में है ना वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके देखा तो जामवती जी जो रीछ के रूप में थी वो एक कन्या के रूप में बैठी हुई थी, रुक्मणी जी से थोड़ी कम सुंदर है, बस हल्की सी। बस ये समझो कि कोई कोई अदा ऐसी है जहां लगता है कि ये जामवती है, नहीं तो दोनों अगर संग खड़ी हो जाए तो एक सी दिखती हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, बोले आपने हमारा काम बनवा दिया, धन्यवाद। अब हम इनसे ब्याह कर लेंगे अच्छे से। इस प्रकार ठाकुर जी की कोई लीला है, सब बताते हैं संतजन। भगवान ने उस सिमंतक मणि को वापस किया। सत्राजित यादव को ग्लानि हुई और उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करा दिया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ। बोले सत्यभामा रमण भगवान की। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? 3। सत्यभामा के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात फिर एक बार की कथा ऐसी आती है कि फिर सत्राजित यादव ने मणि भगवान को दी दहेज में, तो भगवान ने लेने से मना कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने सत्राजित को मार करके मणि चुरा ली। अब ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा से गले लग के ठाकुर जी खूब रोए। तब सत्यभामा ने कहा कि आप ही मेरे पिता की मृत्यु का बदला लो और जाकर के उससे मणि ला करके मुझे दे दो। भगवान बोले ये मणि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, घूम फिर के आती जाती है। तब ठाकुर जी ने जाकर के सतधनवा का वध किया, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। मणि ले गए थे अक्रूर जी महाराज, लेकिन द्वारिका के लोगों ने फिर संशय किया ठाकुर जी के ऊपर, और विशेष रूप से भगवान की पत्नी सत्यभामा ने। जब भगवान ने आकर के कहा कि मैंने सतधनवा को मार दिया लेकिन मणि उसके पास नहीं है, तो सत्यभामा को ऐसा लगा कि द्वारिकाधीश कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। इनकी मणि पर दृष्टि बहुत पहले से थी, इन्होंने छुपा करके रख ली अपने पास, मुझे ना देनी पड़े इसलिए कह रहे मुझे मिली नहीं है। बंधुओं, ऐसी कथा है आज की, एक गृहस्थाश्रमी को सुनने योग्य कथा। जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं ना तो एक विचित्र प्रकार का भार आपके सिर के ऊपर होता है। यहां पर कई लोग गृहस्थाश्रम पार मतलब कर चुके, ऐसे लोग भी जो जी लिए, बढ़िया हो गया सब ठीक है, अब तो विश्रांति की ओर है। पर कई लोग अभी प्रारंभ की अवस्था में हैं। खैर हम तो क्या ही ज्ञान दें इस बारे में आपको, हम खुद नहीं जानते, पर जो यहां पढ़ने में आया उस हिसाब से बतावें। तो ठाकुर जी एक बात कहते हैं, एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सब आपका है और आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पर यह बिल्कुल गलत है। कोई भी आपका नहीं है और आपके बिना सब कुछ हो सकता है। सदा इस बात को मन में रखा कीजिए। कोई भी आपका नहीं, केवल और केवल एक आपके हैं। कौन? श्री गोपाल जी। और देखो वो ही आपके हैं और उनकी सेवा ही आपके बिना नहीं हो सकती। बाकी संसार में कोई आपका नहीं है और आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, हमारे बिना ये कैसे रहेंगे, हमारे बिना इनका कैसे क्या होगा, मेरे बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अरे देखो सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ये सब निरर्थक बात है। भगवान ने हमको एक खूबी दी है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने हमको एक कला दी है। क्या? भूलने की बीमारी। कितना भी प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उससे कहते हैं तुम मेरे प्राणों से प्यारे, तुम तो मेरे हृदय हो, तुम तो मेरे प्राण सर्वस्व हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। जब वो व्यक्ति चला जाता है कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, अपनी क्रियाओं में सब लग जाते हैं।
इसलिए संसार को अति मिथ्या कहा गया, बहुत झूठा है संसार। हम व्यास मंच पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, आप सब लोग हमको पूज रहे हो, वंदन कर रहे हो। कल को कोई आदमी यहां चिल्ला दे, बोले महाराज जी पीते हुए पकड़े गए, और ये कहना भूल जाए चाय पीते हुए, तो उतने में ही हल्ला मच जाएगा, ओ लग ही रहा था उनकी आंखें भी ऐसी हैं। जब हमने कथा करना प्रारंभ किया तो हमारे माता जी के पास, पिताजी के पास, सब लोगों के पास लोग बाग कहे, बोले कि आपके पुत्र कुछ खा के बैठते हैं कथा में, उनकी आंखें ही नहीं खुलती, पूरी ऐसी रहती हैं। लोग बागों को बहाने चाहिए कुछ भी। एक जगह मैं खड़ा हूं, पहन के चलता हूं, तो मैं लड़खड़ा गया तो बोले महाराज जी देखो लड़खड़ा रहे हैं। तो भाई संसार बड़ा विचित्र है। आज सब आपको पूज रहे हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, सब आपको वंदन कर रहे हैं, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि कल आपकी हल्की सी भूल इन्हीं लोगों को आपका शत्रु भी बना देगी। ये संसार का नियम है भैया। यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया, हम तो इंसान हैं। यहां ठाकुर जी को नहीं बख्शा गया था। इसलिए कभी भी प्रभुता अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिएगा। कभी भी चार लोगों का प्रेम, उससे प्रसन्न मत हो जाइए, ओहो मुझसे कितना प्रेम करते हैं सब। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपसे लोग रूठे ही रहते हैं, आपसे ज्यादा प्रेम नहीं होता लोगों को। अब वो बात अलग है कि आपकी गलती की वजह से प्रेम नहीं करते, वो तो फिर गलत है। पर आप अच्छे हो फिर भी आपसे किसी को प्रेम नहीं है, तो इसमें भगवान की कृपा समझिएगा। ठाकुर जी संबंध कम बनवाने दे रहे हैं, संबंध कम करवा रहे हैं, थोड़ा लोग बाग कम ही हैं, प्रसन्न होइए। और यदि बहुत बढ़ रहा है, सब जगह से लोग बाग बढ़ रहे हैं, अब हम कथा करते हैं, सब जगह लोग बाग इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, आपका प्रेम स्वीकार तो करते हैं, पर हृदय में एक चीज रखते भी हैं कि भाई कोई भरोसा नहीं है किसी का। ये आज हमको पुष्प की माला दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो कल कुछ भी कर सकते हैं। ये बात मन में रहती है और रखनी भी चाहिए। उससे कल को पीड़ा नहीं होगी ना। अगर कल को कुछ ऐसा हो कि आपके प्रति कोई व्यक्ति विपरीत हो जाए तो आपको पीड़ा नहीं होगी। इसलिए भैया किसी से आशा मत रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी से सारे संबंध मानो बस। तो ठाकुर जी के ऊपर सब लोगों ने फिर से शक किया कि मणि इन्हीं के पास है। और अब की बार सब में स्वयं की पत्नी भी आ गई, सत्यभामा। वो ठाकुर जी से 1 वर्ष तक उसने बात नहीं की, क्यों? मेरे पिता की मणि छुपा लिया इन्होंने। भगवान बोले यही संसार है। आपको पता है संसार का नाम क्या है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। इस संसार को कहा जाता है दुखालय। जैसे विद्या के स्थान को विद्यालय, भोजन के स्थान को भोजनालय, कार्य के स्थान को कार्यालय, ऐसे ही दुख ही दुख जहां है उसको क्या बोलते हैं? दुखालय। जो लोग सोचते हैं कि हम सुखी रहे यहां पर, गलत सोच रहे हो, गलत मार्ग पर चल रहे हो आप। यहां सुख है ही नहीं, यहां केवल दुख है और वही भोगना पड़ेगा आपको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक दिन भी आपका बिना किसी चुनौती के निकलता है तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो। हर दिन एक चुनौती है तो समझो हां दुखालय में हो आप। इसलिए भैया यहां किसी से उम्मीद मत रखना, केवल ठाकुर जी से रखो, क्योंकि संसार मिथ्या है। यहां प्रेम संबंध कोई नहीं निभाता है। ये झूठ दिखाते हैं सिनेमा वाले, ऐसा प्रेम और महाराज मरते दम तक प्रेम। ऐसा कहीं नहीं होता है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ भाव से आपको कोई नहीं बचता। निस्वार्थ भाव से आपके पास केवल एक हैं और वो हैं गोपाल जी। उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। आप उनके किसी काम के नहीं हो। आपकी वजह से उनके तीनों लोकों में कोई लाभ नहीं होता। आपकी वजह से उनकी सेवा रुक जाएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल उनसे पूछो मत, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, तब भी उनका सब चलता रहेगा। लेकिन फिर भी वो आपके घर में बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तुम बना के लाओगे तो भोजन पाएंगे, तुम सुलाओगे तो सो जाएंगे, तुम उठाओगे तो उठ जाएंगे, तुम जल पिलाओगे। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक प्रेम है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं। आप करोड़पति हो जाओ, बड़े बंगले में, बड़े मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर दो, वो तब भी आपके रहेंगे। किसी दिन भगवान ना करे आपका सब लुट जाए, एक किराए के मकान में आ जाओ, वहां पर अपनी अलमारी में आकर के ठाकुर जी को रख दो, ठाकुर जी वहां भी स्वीकार कर लेंगे। जब बड़े बंगले में गए थे
तो आपके सारे मित्र आने लगे लौट लौट कर, अरे भाई ये हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। और जब मकान में चले गए किराए के में, तो अपने ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, अरे ये कौन, हम तो इसको नहीं जानते। पर ठाकुर जी आपको कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम संबंध केवल और केवल ठाकुर जी निभाते हैं और संसार में कोई नहीं निभाता। भगवान के ऊपर, द्वारिकाधीश के ऊपर सब लोगों ने संशय किया, भगवान मौन रहने लगे, किसी से कुछ कहते नहीं है। एक और बात, जब आपके ऊपर ज्यादा ही बातें उठने लग जाएं, सब लोग आपके विपरीत होने लग जाएं, ऐसा समय सबके जीवन में आता है कि आपका हर व्यक्ति विपरीत हो जाएगा। आप कुछ अच्छा भी बोलोगे तो भी वो विपरीत ही हो जाएगा। ये समय सबके जीवन में आता है। किसी के जीवन में पहले आ जाता है, किसी के में बाद में आता है, किसी के में मध्य में आता है, पर आता जरूर है। इसलिए तैयार रहना इस समय के लिए। उस समय करना क्या है, ज्यादा सफाई नहीं देनी। एक बात सदैव याद रखना, ज्यादा साफ सफाई देने वाला व्यक्ति भी चोर है। सबसे सुंदर उत्तर क्या है, मौन। मौन हो जा, क्योंकि सत्य का यह स्वभाव है कि सत्य छुपता नहीं है, आज नहीं तो कल। वो बीज के भांति है, सूर्य का प्रकाश पड़ा नहीं कि एक बूंद जल गिरा नहीं, वो प्रकट हो जाएगा। समय का प्रतीक्षा करो। अभी आपका समय थोड़ा सा आया है ऐसा, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष, कभी ना कभी तो वो समय पुनः खिलेगा और आप सत्य साबित कर पाओगे। इसलिए विचलित नहीं होना है। ठाकुर जी के साथ स्वयं ऐसा हुआ है। 1-1.5 वर्ष बाद अक्रूर जी ने आकर के जब स्वीकार किया कि नहीं नहीं मणि मेरे पास है, आप द्वारिकाधीश पर संशय मत करो, तब द्वारिका के लोगों के नेत्र सजल हो गए। तब ठाकुर जी से सब क्षमा मांगने लगे, हमको क्षमा कर दो, हमने आप पर संशय किया। भगवान बोले नहीं, ये संसार है, यहां आप भगवान को नहीं छोड़ रहे हो, मैं इस बात से संसार को बताऊंगा कि तुम तो इंसान हो, तुम कैसे बचोगे। जबकि द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी भगवान से चलती है, द्वारिका के लोगों का रहना खाना पीना सोना सब ठाकुर जी से, द्वारिका लेकर के ठाकुर जी आए सबको, फिर भी ठाकुर जी पर संशय करने में किसी ने सोचा नहीं। ऐसा इस समंतक उपाख्यान सुनाया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस समय एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। वहां से ठाकुर जी ने उनको मुक्त करके उन सब से भी विवाह किया। 16,108 ब्याह हुए। ठाकुर जी के बंधुओं, ब्याह 16,108 ये भगवान की ही प्रकृति है जिनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। आप जब देखेंगे तो 8 पटरानियों का तत्व, किसी का जल तत्व है, किसी का अग्नि तत्व है, किसी का वायु तत्व है। ये अष्टधा प्रकृति है जिससे हम बनते हैं, हमारा शरीर बनता है। 5 प्रकृति बाहर हैं, 4 प्रकृति हमारे अंदर हैं। उनमें से एक जो है वो ठाकुर जी, इसलिए उनको अलग करो तो 3 भीतर के, 5 बाहर के, 8 वही ठाकुर जी की मुख्य पटरानियां हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भीतर की हमारी पत्नियां, हमारी तत्व ठाकुर जी की पत्नी है। और बाहर का शरीर 5 तत्व से, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये भगवान की पत्नियां, 8 पत्नियां। 16,100 कौन है? तो वेद की जो ऋचाएं हैं उनमें जो भगवान की उपासना के मंत्र हैं, ये मंत्र ही 16,000 मंत्र ही ठाकुर जी के, 16,100 मंत्र ही भगवान की पत्नी है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात आगे राजा नृण की कथा बताई गई। नारद जी ने भगवान की दिनचर्या का दर्शन किया। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार और सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रजवासियों से मिलन। भगवान की पटरानियों के मन में विचार आया कि भाई सूर्य ग्रहण का समय था, तो द्वारिका से सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र आए थे और उसी काल में ब्रजवासी भी वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए थे। द्वारिका के लोगों को पता चला कि ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो सब द्वारिका के लोग ब्रजवासियों से मिलने गए। इसी विषय पर कथा 11 से 17 जनवरी द्वारिका में हुई थी, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। बहुत करुण कथा है, बहुत करुणामयी कथा है। पर उसका एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग मैं सुनाया करता हूं कि भगवान की समस्त पटरानियां किशोरी जी को परखने गई कि हम देखें तो सही है राधा रानी है कौन। ये 24 घंटा ठाकुर जी इन्हीं का नाम टेढ़ते रहते हैं, इन्हीं को बोलते रहते हैं। अरे हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, भगवान की पत्नियां सामान्य सुंदरी नहीं है, त्रिभुवन सुंदर हैं।
स्वर्ग की अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर हैं। वे अप्सराएं भी ठाकुर जी की पटरानियों के आगे लज्जा मानती हैं आने में, इतनी सुंदर है ठाकुर जी की पत्नियां। ऐसी भगवान की पटरानियां श्री राधा रानी का दर्शन करने जब जाती हैं और जैसे ही किशोरी जी के शिविर में प्रवेश करती हैं, परम सुंदरी मृग नैनी घुंघराले केश, ऐसा वर्ण गौर कि मानो चंद्रमा भी सामने आकर के लज्जा माने अपने ऊपर। रुक्मणी आदि पटरानियों की तो वहीं पर ही स्थिति ऐसी हो गई, अरे हम क्या सुंदर होंगी, हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। अरे इस सुंदरता के सामने स्वयं को सुंदर कहना तो सुंदरता का अपमान करना होता है। चरणों में गिर गई, हे श्यामाजू, हे किशोरी जू, हे राधा रानी, आपके चरणों में प्रणाम है। तुरंत रुक्मणी आदि पटरानियों को उठाते हुए कहा, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरण की दासी हूं, मैं तो उनकी चरण की सेविका हूं, किशोरी जी तो अंदर बैठी। ऐसा कहते हैं कि रुक्मणी आदि को इतनी लज्जा हुई, जिनकी दासी के आगे हम अपने आप को फीका समझ रही हैं, जिनकी दासी के आगे हम सुंदरता की तौहीन समझ रही हैं, किसी को सुंदर कहना, स्वामिनी जो कितनी सुंदर होंगी। बंधु, किशोरी जी, उनका रूप समझना, उनको जानना, उनको पहचानना, ये एक आध दिन, 7 दिन में आप कृष्ण को सुन सकते हो, समझ सकते हो, पर किशोरी जी को समझने के काजे तो पूरा जीवन निकालना पड़ेगा। तब श्री जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। वो कृपालु तो इतनी है, दयालु तो इतनी है, आपके सब कृपा करती रहेंगी, पर अगर उनकी उपासना करना चाहते हो तो पूरा जीवन दाव पे लगा देना, तो भी आप श्री जी को नहीं समझ पाओगे। अरे हमारे ब्रज में कह में, जाके अधीन सदा ही सांवरो, त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी जिसके सदा अधीन रहते हैं वो श्यामाजू। रुक्मणी आदि पटरानियां और भीतर गईं, बाहर जिस सुंदरी से मिले उससे भी अति सुंदर। उनसे कहा, आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं, मैं दासी हूं, किशोरी जी भीतर है। मतलब कहने का अभिप्राय, जब तक पूर्ण रूपेण अहम शून्य नहीं हो गई रुक्मणी, जब तक उनके चित्त में ये खत्म ही नहीं हुआ कि मैं कुछ हूं, अपने आप को जब तक नहीं भूली, तब तक उनको सुंदर से सुंदर कन्याएं मिलती रहीं। जब यह स्थिति हो गई कि रुक्मणी जी ऐसा मानने लगी कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बने, कमला माने लक्ष्मी, कमला लेत बलैया, कमला यानी लक्ष्मी जिन चरण रज की बलैया लेती है, किशोरी जी की बलैया नहीं ले पाती लक्ष्मी। किशोरी जी उठ के जब चली जाती हैं तो उनके चरण चिन्ह जब अंकित हो जाते हैं रज में, उसकी बलैया लेती हैं लक्ष्मी। इतनी सुंदर है हमारी श्यामाजू।